नमस्कार साथियों। आज आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का विषय है आरक्षण। मैं आरक्षण का समर्थक हूँ। आज जब हम विचार करते हैं, हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ करके संविधान में जो है आरक्षण की व्यवस्था की। उद्देश्य स्पष्ट था। उद्देश्य स्पष्ट था कि जो भी हमारे समाज में सामाजिक, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको भी जो है सो उन्नति करा करके और एक समरस समाज का जो है सो निर्माण करना, यही उद्देश्य था। और इसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। बहुत ढंग से जो है सो ये कार्यक्रम आगे बढ़ा, बहुत लोगों की उन्नति हुई, बहुत परिवार जो है सो नीचे से उन्नति कर के ऊपर के लेवल में पहुंचा। आज जब हम इस परिस्थिति में पहुंचे हैं, एक लगभग 75वां वर्ष जो सो हो चुका है, तो हम जब उस पर दृष्टि डालें कि उस व्यवस्था से जो है हम कहाँ तक पहुंच पाए हैं, तो पता चलता है कि अभी भी जो है समाज में बहुत सारा ऐसा परिवार है जिसको कि आरक्षण की आवश्यकता है। जब उसको आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा, तभी वो परिवार जो है सो उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो या वो आर्थिक स्तर पर हो। तो करना क्या होगा? करना बहुत स्पष्ट तौर पर यह है कि हम गाँवों के स्तर पर या शहरों के स्तर पर अपने आप से जो है सो ये चीज़ का सर्वे करें कि कितना परिवार ऐसा है जिसको कि विगत 75 वर्ष में भी जो है किसी भी तरीके का आरक्षण का लाभ न मिल पाया है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र का आरक्षण हो, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र का आरक्षण हो, उसको नहीं मिल पाया है। जब तक उसको उस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तब तक तो वो पिछड़ा ही रहेगा। बाकी लोग तो जो है सो अब इसके साथ-साथ एक और एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि कितना ऐसा परिवार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सो आरक्षण का लाभ ले रहा है। उनको स्वतः तौर पर आगे बढ़ करके अपने समाज के उन परिवारों को आगे लाना होगा जिनको कि आज तक आरक्षण की व्यवस्था नहीं मिली है। तो जब आरक्षण का लाभ उसको नहीं मिला है, तब तो ये संकुचित हो जाएगा। एक खास वर्ग ही जो है या खास परिवार ही जो है, वो विगत कई पीढ़ियों से इसका लाभ लेगा और दूसरा एक ऐसा वर्ग जो है सो उत्पन्न होगा जिसको कि आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, तब तो ये खाई बनी रहेगी। उन्नति होगी कैसे? तो यहाँ पर जो है हम लोगों को एक बहुत ओपन माइंडेड होकर के जो है उन परिवारों को जो है सो आरक्षण का लाभ दिलाना होगा जिनको कि आज तक किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। तभी जाकर के समरसता आएगी, तभी जाकर के हम कहेंगे कि नहीं, आज समाज जो है सो एक स्तर पर है और यही स्तर बना रहना चाहिए। कैसे होगा? अभी आप देखिए कि सरकार ने सवर्ण वर्ग में भी जो है, जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए एक आरक्षण की व्यवस्था की 10% की ईडब्ल्यूएस उसको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन करके उसको दिया गया। उसमें क्या है, उसका लाभ लेने के लिए आपको हर साल जो है एक फाइनेंशियल जो है सो ये देना होगा कि भाई मेरे परिवार का जो है सो ये आय का स्थिति है। उस आधार पर ईडब्ल्यूएस की सुविधा मिलती है, आर्थिक आधार पर पिछड़ापन के जो है सो उसको आरक्षण का लाभ मिलता है। अब अगर मान लीजिए कि उसके आधार पर उसको नौकरी मिल गई, तो नौकरी मिल गई तो जो आय का की वर्तमान स्थिति है, उस नौकरी मिलने के कारण उस वर्तमान स्थिति से निश्चित तौर पर उसका ग्रोथ होगा, ऊपर की स्थिति में आएगा। कल आकर के अगर वही परिवार चाहेगा कि हमको फिर से ईडब्ल्यूएस की सुविधा मिले हमारे परिवार में, तब आय का तो वो क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर पाएगा जो ईडब्ल्यूएस के लिए फिक्स्ड है। यानी कि स्वतः ईडब्ल्यूएस का लाभ किसको मिलेगा? जिसको कि पहले नहीं मिल पाया है। जिसको मिल गया है, आप
अपने आप को ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से ऊपर हो गए, आप वीकर सेक्शन में अब नहीं रहे, आप वीकर सेक्शन से आपकी उन्नति हो गई, आप ऊपर के लेवल पर आ गए। यानी कि उस आरक्षण की सुविधा ईडब्ल्यूएस के तहत जो आरक्षण दी जा रही है उसकी सुविधा दूसरे परिवार को मिलेगी। यही चीज जो है अगर बाकी दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो है, जो आरक्षण की व्यवस्था है, वहां भी अगर इसको लागू किया जाए, इस स्वतः प्रेरणा से जो है, तो हम वैसे परिवारों को ऊपर उठाएं जिनको कि कोई भी आरक्षण की सुविधा आज तक नहीं मिली है। अपने आप जो है पूरा समाज उन्नत हो जाएगा। जब समाज उन्नत हो जाएगा तो राष्ट्र की उन्नति होगी। यही बाबा भीमराव अंबेडकर का भी की सोच थी और यही सारे संविधान निर्माताओं की सोच थी। इसलिए बिना किसी राजनीति किए हुए अगर हम इस तरीके से जो है सो कि आगे बढ़ते हैं तो हमारा पूरा समाज जो है सो कि उन्नति की ओर बढ़ेगा। इसी विचार के साथ जो है सो हम चाहते हैं कि यह इतनी बढ़िया व्यवस्था जो है सो आरक्षण, उसका लाभ संविधान में जो इसकी व्यवस्था की गई है उसका लाभ हर देश के हर परिवार को मिले। हर परिवार को, जो सामाजिक स्तर पर पिछड़ा हुआ है, जो आर्थिक आधार पर पिछड़ा हुआ है, वैसे हर परिवार जो है तो इसका लाभ लेकर के अपने आप को उन्नत करें, राष्ट्र के विकास में भागीदारी करें और हमारा राष्ट्र परम वैभव की अवस्था में पहुंचे। यह बहुत बड़ी चीज नहीं है, यह केवल स्वतः प्रेरणा से और एनालिसिस के तौर पर जो है तो इसको अगर किया जाए तो इसमें सफलता हासिल होगी। धन्यवाद।